के मांडन थाना सर्किल के कानावास गांव की महिला उत्पीड़न की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वास्तव में अभी भी हमारे देश में महिला उत्पीड़न जारी है। चाहे भले ही सरकारें महिलाओं के प्रति कितनी भी सजग हों, अनेकों कानून बनाने के बाद भी महिलाओं को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, कानावास ग्राम की एक महिला ममता यादव को पिछले काफी समय से ससुराल पक्ष परेशान कर रहा है और महिला को घर से बाहर निकालकर बच्चों से दूर कर दिया गया। अब महिला दूसरे घर में रह रही है, लेकिन वहां भी महिला के पति विकास यादव का जब भी मन करता है पत्नी से मारपीट झगड़ा करके अपने आप को खुशी महसूस करता है। महिला का पति कहता है तेरे मायके से प्रॉपर्टी बेचकर पैसे ला कर दे। जब महिला शादी के बाद पति के घर आई थी, उसके बाद से ही ससुराल पक्ष को पैसों की लालसा लगी हुई है। पीड़ित महिला को घर से बाहर निकालकर महिला कभी नरेगा में काम करती है, कभी मायके से पैसे लाकर पेट भरने का गुजारा चला रही है। पैसों की लालसा रखने वाले ससुराल पक्ष ने महिला को पुराने मकान में डाल रखा है, जहां न तो शौचालय की व्यवस्था है और न ही नहाने की व्यवस्था है। वहीं इस पर ग्रामीणों ने बताया कि महिला के साथ इसके ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं। अब पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के बाद मैं जिस घर में आई थी उसी घर में मेरे पति, बच्चों व सास ससुर के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति बार बार तलाक करने का दबाव बना रहा है। मेरा एक बेटा 15 साल का व एक बेटी 10 साल की है। मैं उनसे कैसे अलग रह सकती हूँ, लेकिन मुझे जबरदस्ती घर से निकालकर दूसरे खंडर में डाल दिया गया। मैं कोर्ट केस इसलिए नहीं करना चाहती कि मुझे मेरा जीवन इसी परिवार के साथ बिताना है, लेकिन मजबूर होकर मांडन थाने में लिखित रिपोर्ट दे रखी है और पुलिस भी आकर जांच पड़ताल कर चुकी, लेकिन खाना पूर्ति के अलावा पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुझे न्याय दिलाने की बजाय पुलिस ने भी खाना पूर्ति की। उसके बाद मैंने बहरोड़ पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पर डीएसपी को लिखित रिपोर्ट दी। अब मुझे उम्मीद भी है कि पुलिस मुझे न्याय जरूर दिलवाएगी, लेकिन यह उम्मीद कब तक रहूं, क्योंकि अब तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं प्रशासन पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि मुझे जल्द ही न्याय दिलवाए, अन्यथा मुझे आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त करनी होगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है इस पर पीड़ित महिला का। मैं ममता यादव हूँ, वाइफ ऑफ विकास यादव, गांव कानावास में रहती हूँ। 1.5 साल पहले जिस घर में मैं शादी करके आई थी, वहाँ से मेरे सास ससुर ने, पति ने, ननद नंदोई ने मुझे मारपीट करके और इस पुराने खंडर मकान में जो मेरे दादा लाई है उसमें पटक दिया था। मुझे कोई सामान नहीं दिया गया था। मैंने सरपंच से रिक्वेस्ट करके 1 महीने बाद अपना कुछ थोड़ा बहुत सामान उन्होंने मेरा दिया था, वो भी तोड़ फोड़ करके। तब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। अब वो आए तीसरे दिन मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। वो मुझे यहाँ से भी निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ से मेरा बिजली का मीटर उखाड़ ले गए हैं। मेरा टॉयलेट बाथरूम उन्होंने बंद कर दिया था। मेरे पास नहाने की टॉयलेट बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पत्थर यहाँ से उखाड़ ले गए। मेरा पेड़ यहाँ से उन्होंने काट दिया है जो मेरे आंगन में था। वो मेरे से बोलते हैं कि अपने पीहर में अपने हिस्से की ज़मीन बेचकर और हमें पैसे ला कर देगी, तब तुझे यहाँ पे रहने देंगे। मैंने कई बार मांडन थाने में एप्लीकेशन दी है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अभी भी मैंने 30 तारीख को 100 नंबर पे जब मेरे साथ में यहाँ पे वो फिर मारपीट करके और वारदात हुई है, मैंने 30 तारीख को 100 नंबर पे फ़ोन किया। मांडन थाने से पुलिस आई, उन्होंने मौके पे देखा, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रखा है, मेरे साथ मारपीट कर रखी है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने 2 दिन पहले डीएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने सास ससुर, अपने पति और अपने बच्चों के साथ में रहना चाहती हूँ। मेरा बेटा 15 साल का है, बेटी मेरी 10.5 साल की है। उनके साथ रह के मैं खुशी से, शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति ऐसा नहीं होने देते। वो मुझे तलाक का दबाव बना रहे हैं कि हमें तलाक चाहिए तुझसे, या तो हमें पैसे ला के दे या फिर हमें तलाक दे। मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाया जाए। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे मेरे सास ससुर ने और पड़ोसियों ने इतना मजबूर कर रखा है कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो रही हूँ। अगर प्रशासन से मुझे कोई मदद नहीं मिली तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मोनिका गारमेंट्स आपके शहर बहरोड में लेकर आया है बेहतरीन डिजाइन के एक से बढ़कर एक आकर्षक कपड़े। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट सहित मेंस वेयर के सभी प्रकार के कपड़ों सहित लेडीज वेयर, किड्स वेयर के भी आकर्षक कपड़े, वो भी बिल्कुल उचित रेट पर। प्रोप्राइटर विनोद साखला, एड्रेस नंबरदार कॉम्प्लेक्स नियर पुलिस थाना बहरोड।
को हरियाणा सीमा कुंड सहित लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 111 पर लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे वाहन चालकों और सवारों को पिछले 3 सालों से जख्म दे रहे हैं। रही कई कसर बारिश के दिनों में पूरी हो जाती है, जिससे उन गड्ढों में पानी भर जाता है और राहगीरों व वाहन चालकों का चलना मुश्किल हो जाता है। लोगों का इस पर कहना है कि स्टेट हाईवे 111 पर हो रहे लगभग 2 से 2.5 फुट तक के गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से आवाजाही के दौरान हादसों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस स्टेट हाईवे 111 पर और इससे गुजरने वाले लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इस मार्ग से गुजरने पर प्रति लीटर 5 किलोमीटर चलने वाली बसें अब 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति लीटर पर चल पा रही हैं। टूटी सड़कों से बसों के डीजल व औसत समेत टायर व कबानी आदि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लगभग 46 किलोमीटर का इस स्टेट हाईवे का सफर वाहन चालकों व यात्रियों का सरदर्द बना हुआ है। इस स्टेट हाईवे 111 पर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि हिचकोले से कमर दर्द से हड्डियों की कई बीमारियां दे रहे हैं। बरसात के समय में गड्ढों में पानी भरने व कीचड़ होने से लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सरकार की अनदेखी के कारण इस स्टेट हाईवे की दशा ऐसी बनी हुई है। पता नहीं अब और कितने वर्षों तक इस स्टेट हाईवे से जुड़े लोगों को ये दंश झेलना पड़ेगा। बैरोड रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। 3 साल से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत गड्ढे हो चुके हैं। बैरोड से गंडाल तक पहुंचने में कमर दर्द होने लग जाता है। इसके कारण दुर्घटना का कारण बहुत सीरियस हो गया। काफी लोग पड़ चुके हैं। गड्ढे बहुत भारी हो रहे हैं। इसकी न कोई देख रेख कर रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है इस पर। मेरा नाम अरविंद यादव है और अब हमारा ये बैरोड से कुंड स्टेट हाईवे लगभग 3 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर इस पे चलते हैं तो बैरोड से और कुंड तक क्या गंडाल तक पहुंचने में भी कमर दर्द करने लग जाती है। इतना बुरा हाल इसका, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं इसमें और बारिश में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। Go.